Welcome to another exhilarating episode of Fantasy Corner, brought to you by CricFan in partnership with My Team 11 and Sports Tiger. फैंटेसी कॉर्नर एक ऐसा यूनिक फैंटेसी क्रिकेट शो है जिसमें दो जुनूनी फैंस एक दूसरे के साथ कंपीट भी करते हैं और कोऑपरेट भी टू कम अप विद द कंबाइंड फैंटेसी 11। लेकिन अकेले अकेले नहीं, हमारे मियां बीवी को हमारे काजी यानी कि हमारे इन हाउस फैंटेसी एक्सपर्ट गाइड करेंगे। और आज तो गाइडेंस जरूरी है क्योंकि आज के कंबाइंड 11 में होंगे शामिल प्लेयर्स फ्रॉम द फर्स्ट सेमीफाइनल क्लैश बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड तैयार हो जाइए फॉर द सेमीफाइनल एडिशन ऑफ फैंटेसी कॉर्नर। पूरी क्रिक फैन की फैमिली की तरफ से आप सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। मेरा नाम है अनुभव जैन और मेरे साथ शो में मौजूद हमारे काजी यानी कि हमारे इन हाउस फैंटेसी एक्सपर्ट हु इज लुकिंग एज डैशिंग एज एवर, वेदांत शर्मा। वेदांत भाई, वेलकम टू द शो। गुड टू बी बैक, थैंक यू सो मच अनुभव। वेदांत, देखिए हमने दिवाली की बात की, उस दिन चिन्नस्वामी में इंडिया और नेदरलैंड्स के मैच में खूब पटाखे फटे। बिल्कुल पटाखे फटे और आप कुछ उससे लेस एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे थे। उस मैच से हमने फैंटेसी के अंदर भी ये कहा था कि गारंटीड रिजल्ट्स मिलेंगे आपको अगर आप हमारी फैंटेसी टीम बनाते हैं तो, और वैसा ही कुछ देखने को मिला। जो हमने टीम कही थी उसने जबरदस्त परफॉर्म किया और हम चाहेंगे कि ऐसा ही कुछ हो जब इंडिया सेमीफाइनल्स खेलने जाए। फ्रॉम अ फैंटेसी पर्सपेक्टिव, सम थिंग्स टू कीप इन माइंड वेदांत। एब्सोल्युटली, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट यही है अनुभव कि हमें 2019 को दिमाग से निकालना पड़ेगा, चाहे वो प्लेयर्स हों चाहे फैंटेसी प्लेयर्स हों। प्लेयर्स क्योंकि आपको 2019 बिल्कुल नहीं रखना है कि हम सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से आ रहे थे, और जब फैंटेसी प्लेयर्स की बात आती है तो आपको ये परफॉर्मेंसेस दिमाग में नहीं रखनी है कि यार लेफ्ट आर्मर ने हमें परेशान किया था तो शायद हम राइट हैंडर्स को ना लें, शायद केएल राहुल को टीम में ना लें, शायद विराट कोहली रोहित शर्मा को हम टीम में ना लें। वो सब ना करें क्योंकि विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, इनकी जो फॉर्म अभी की है इस पे ध्यान लगाया जाए। बल्लेबाजी बहुत अच्छी हुई है वानखेड़े के अंदर, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच देख लें, चाहे इंडिया श्रीलंका का देख लें। अगर आप वहां पे बल्लेबाजी करेंगे, ढंग से करेंगे, फॉर अ वाइल करेंगे, रन जरूर आएंगे। तो मेरे ख्याल से आपकी टीम के अंदर जो रेशो होना चाहिए वहां पे बल्लेबाज ज्यादा होने चाहिए, गेंदबाज कम। तो उस रेशो के हिसाब से अगर आप जाते हैं फैंटेसी टीम में, शायद आपके पॉइंट ज्यादा होंगे और हम तो आपको टीम बता ही देंगे। अगर आप वो टीम लेंगे तो विंस कंफर्म। तो वेदांत ने हमारे साथ अपने थॉट्स शेयर किए, लेकिन इस शो में हम थॉट्स के साथ साथ काफी प्राइजेस भी शेयर करते हैं उन लोगों के लिए जो कि अपना नाम डालते हैं हमारी लकी ड्रॉ में। और अब समय आ गया है एक नाम चुनने का फ्रॉम द लकी ड्रॉ हैट, एंड दिस पर्सन हैज वन हिमसेल्फ JBL स्पीकर्स और वो नाम है सौरभ परदेशी। सौरभ, बधाई हो, कैसा लग रहा है? एक बहुत अच्छी दिवाली गिफ्ट मुझे मिली है क्रिक फैन की तरफ से, मैं बहुत खुश हूँ। खुशी तो हो रही है, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट किए थे? नहीं, एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं किया था कि बड़ा ही सरप्राइज है, पर हाँ मैं क्रिक फैन को फॉलो कर रहा था और बाय लक मतलब अच्छा मुझे बहुत महसूस हो रहा है और खुशी भी हो रही है कि मेरा लकी ड्रॉ में नाम निकला इसके लिए। और ये खबर सबसे पहले किसके साथ शेयर करोगे? मम्मी, पापा, बहन, गर्लफ्रेंड, वाइफ, किसके साथ? मम्मी पापा के साथ शेयर करूंगा पहले और फिर बाकी सारे फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करूंगा। ग्रेट सौरभ, फैंटास्टिक। देखिए, आई थिंक ये तुम्हारे मम्मी पापा के आशीर्वाद की वजह से ही हुआ है, तो तुमको बधाई हो फिर से। और ऐसे इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ क्रिक फैन को फॉलो करते रहिए। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन सौरभ। यस, थैंक यू क्रिक फैन एंड थैंक यू आपको भी। क्या बात है। देखिए, अगर आपको भी सौरभ के तरह हमारे शो पे विनर बनना है तो जल्दी से जल्दी हेड ओवर टू crickfan.com, हमारी वेबसाइट, चेक आउट द गिव अवे सेक्शन। और वो करने के बाद, देखिए बस 2 और मिनट लगेंगे, वो करने के बाद हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विजिट कीजिए। वेयर ऑन इंस्टाग्राम, वेयर ऑन ट्विटर, वेयर ऑन यूट्यूब। हमारा हैंडल है @crickfantv। देखिए, उस लकी विनर का तो दिन हमने बनाया, लेकिन उनके साथ साथ अब आपका भी दिन बनाते हैं बाय स्टार्टिंग द शो, बट नॉट बिफोर आई इंट्रोड्यूस द 2 पार्टनर्स इन क्राइम जो कि इस शो में मौजूद है। हमारे वेरी ओन निखिल पोपट जो कि फैंटेसी क्रिकेट में फॉर्म से पंगा नहीं लेते, एंड वेरी ओन शांतनु कोहली जो कि फैंटेसी क्रिकेट में क्लास से पंगा नहीं लेते। निखिल, शांतनु, वेलकम अगेन टू फैंटेसी कॉर्नर। हाय शांतनु, हाय निखिल। Hi guys, it's so good to be here. बिल्कुल Just good, not great guys.
यस ग्रेट तो 15 के बाद लगेगा। 15 के बाद या 19 के बाद? यार पहले तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, 15 के बाद 19 का मैच में सिर्फ इंडिया देखना है मुझे एक टीम। सो या वो सेमीफाइनल्स का जिंक्स बिल्कुल तोड़ देना है। तो शांतनु के हिसाब से वन स्टेप एट ए टाइम, और हमारा भी अगला स्टेप ये है कि हम दोनों की टीम्स रिवील करेंगे, दोनों की इंडिविजुअल टीम्स। लेकिन आई थिंक इंडिविजुअल एंड कॉमन टीम में ज्यादा फर्क नहीं है, बिकॉज 10 कॉमन पिक्स इन टोटल। वेदांत, चलिए पिक्स के तरफ बढ़ते हैं। And both of you went with KL Rahul, Devin Conway, Virat Kohli, Rohit Sharma, Daryl Mitchell, Kane Williamson, Rachin Ravindra, Jasprit Bumrah, Mohammad Shami और Trent Bolt। तो ये थे आपके 10 कॉमन पिक्स। एक अनकॉमन पिक भी था। निखिल वेंट विद कुलदीप यादव एंड शांतनु वेंट विद रविंद्र जाडेजा। एज यूजुअल वेदांत, आपके पास आऊंगा, आपके फर्स्ट इंप्रेशंस। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी चीज़ है दोनों की टीम्स में। अगर आप देखें, थोड़ा सा मेरे को लगता है रविंद्र जडेजा वाली जो टीम है वो थोड़ी सी बेहतर, स्पेशली बिकॉज कि वहां पे मेरे को लगता है कि बल्लेबाजी भी आ रही है और गेंदबाजी भी आ रही है। मुझे लगता है कि पर्सनली वानखेड़े वाले विकेट पे शायद बल्लेबाजी ज्यादा काम आएगी, गेंदबाजी थोड़ी सी पिटाई फिर भी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास में अच्छे बल्लेबाज हैं टीम के अंदर, तो वहां पे आपके जो रन्स हैं वो 300, 350 लग सकता है, 350, 450 लग सकता है, और वहां पे मैच बदल सकता है। जहां पे आप दो ऑलराउंडर ले सकते हैं तो मुझे लगता है लेना चाहिए। रचिन रविंद्र जडेजा दोनों लीजिए, मुझे लगता है वहां पे शायद फायदा हो सकता है। बट जरूर जानना चाहूंगा कि कुलदीप यादव किस स्ट्रैटेजी के हिसाब से रखा है। मे बी मैं उस एंगल से नहीं सोच रहा जो शायद इनने सोचा है, तो वो जरूर जानूंगा। बट ऑल इन ऑल बोथ टीम्स आर लुकिंग गुड। तो वेदांत ने अपने इनिशियल थॉट्स हमारे साथ शेयर किए, लेकिन वेदांत एक बात से मैं हैरान हूं, इन दोनों भाइयों से पूछना चाहूंगा। गाइस, नो मिचेल सैंटनर एंड मोर इंपॉर्टेंटली नो श्रेयस अय्यर। शांतनु, सैंटनर की जगह नहीं बनी क्योंकि ऑब्वियसली जैसे इन्होंने भी कहा कि ज्यादा बैट्समैन चाहिए थे मुझे, एंड आई नो सैंटनर हमेशा विराट कोहली को थोड़ा खौफ होता है उसका, बट कोहली को टीम में लिया है तो सैंटनर को कैसे लेंगे? अगर कोहली अच्छा परफॉर्म कर रहा है मतलब सैंटनर से आउट नहीं हो रहा है, इसलिए सैंटनर नहीं बने। एंड श्रेयस अय्यर को नहीं लिया क्योंकि आई एम थिंकिंग कि श्रेयस अय्यर का बैटिंग ही नहीं आएगा। ओ, ये बोल रहे हैं कि पहले नंबर 3 ही खत्म कर देंगे मैच। एग्जैक्टली। निखिल, आपके भी सेम रीजंस? यह सेंटर वाला तो बिल्कुल आई एग्री। जैसे वेदांत ने भी कहा, ये वेन्यू नहीं है जहाँ पे स्पिनर्स को ज्यादा इतनी मदद मिलती है, पर इसलिए मैंने एक ऐसा फ्रंट लाइन स्पिनर अगर आप कहें वैसा लिया है अभी तक। अज्यूमिंग दैट इंडिया विल गेट टू बोल फर्स्ट, तो आई थिंक ड्यूरिंग द डे टाइम ही विल गेट गुड इनफ परचेज। और जैसा न्यूजीलैंड ने उनको खेला था धर्मशाला में, they went after it. I want them to go after him again because this time Kuldeep will be ready, and that's where I want to catch them off guard, which is why Kuldeep is in the side. अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो फिर श्रेयस को डेफिनेटली आप चाहेंगे अपने टीम में रखें, क्योंकि जैसे वेदांत ने कहा बल्लेबाजी आएगी और उनकी क्रूशल टाइम पे आएगी और फॉर्म में भी हैं, तो वो एक कॉल शायद आप टॉस के बाद बिल्कुल ले सकते हैं अपनी टीम में। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर इंडिया की पहले बल्लेबाजी आती है इस मुकाबले में, देन मे बी वी कैन हैव श्रेयस अय्यर इन द साइड। लेकिन अगर श्रेयस अय्यर आते हैं, कौन हटेंगे, किसकी जगह वो आएंगे? तो मेरे लिए तो जैसे मैंने कहा, इट माइट जस्ट बी अ स्वैप बिटवीन कुलदीप एंड श्रेयस, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में फिर अगर ड्यू आ जाती है तो फिर न्यूजीलैंड माइट फाइंड इट इजियर टू टैकल कुलदीप। तो दैट इज द लॉजिक दैट के श्रेयस / कुलदीप डिपेंडिंग ऑन द टॉस। मैंने सिंपली नहीं लिया श्रेयस अय्यर को क्योंकि एक तो बैटिंग ही नहीं आएगी, नहीं तो सभी की बैटिंग आएगी, और अगर सभी की बैटिंग आ रही है तो रविंद्र जडेजा की पक्का बैटिंग आएगी। और जैसे 2019 में एज अ सेवियर उन्होंने एक नॉक खेला था, सो आई एम थिंकिंग कि जडेजा बॉलिंग में भी एक हैंडी आ जाएंगे, रोहित शर्मा उन्हें अर्ली ला सकते हैं ब्रेक थ्रू देने के लिए, बट बैटिंग में भी एक बिग हैंड, एक कंट्रीब्यूशंस दे सकते हैं वो। तो कॉमन पिक्स का डिस्कशन हो गया, बट नाउ लेट्स फोकस अ बिट ऑन द अनकॉमन पिक्स, क्योंकि यहां हमें डेडलॉक तोड़ना है। निखिल वेंट विद कुलदीप यादव, शांतनु यू वेंट विद रविंद्र जाडेजा। तो ये केडी वर्सेस जेडी, कुलदीप वर्सेस जड्डू का ये मैचअप है। निखिल, मैं आपके साथ पहले स्टार्ट करूंगा। आपको अपनी पोजीशन डिफेंड करनी है। व्हाई कुलदीप यादव, व्हाई नॉट जड्डू? देखो, वेदांत ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 19 को बोलना है, तो 19 को बोलना है तो फिर जडेजा के विषय बैटिंग क्यों चाहिए आपको? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुलदीप इतनी विकेट ले लेंगे कि उन तक श्रेयस की भी बैटिंग नहीं आएगी तो जडेजा की बैटिंग कैसे आएगी? तो जो एक सरप्राइज फैक्टर आया था डैरेन मिचेल के साथ कि अटैक करने के वो कुलदीप को, दिस टाइम कुलदीप विल बी वेरी मच प्रिपेयर्ड। और जडेजा के साथ मेरे को बस एक रिस्क कभी कभी ऐसा लगता है कि देखो, मैंने पहले कहा है, मेरे को उसकी बैटिंग बिल्कुल नहीं चाहिए। इंडिया शुड विन विदाउट हिम कमिंग टू बैट। तो बैटिंग से मैं वहां पे मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए। वहां पे विद द बॉल आप देखते हो उनसे 1 विकेट लेती है 2 विकेट, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इफ आई लीव जडेजा, कुलदीप शुड बी एबल टू कवर फॉर हिम ओनली विद द बॉल।
तो दैट इज द साउंड स्ट्रेटेजी। और मैं 19 को बिल्कुल बोल रहा हूँ, शांतनु तू नहीं बोल रहा है। शांतनु कहते हैं कि अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। यार अपनी पोजीशन डिफेंड करो इस अटैकिंग अंदाज में। ओके सो इन्होंने अटैक किया बट इन्होंने काफी एक मेजर फैक्टर मिस आउट किया निखिल जी ने। इन्होंने फील्डिंग का कुछ मेंशन नहीं किया है। और रविंद्र जडेजा हमेशा एज अ फील्डर भी पॉइंट्स देते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें टीम में रखेंगे सो एक ऑलराउंड 3D परफॉर्मेंस देंगे आपको। अपने 9 लोग बॉलिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो शायद मुझे नहीं लगता कि कुलदीप इतना इम्पैक्ट कर पाएंगे। सो आई थिंक डेफिनेटली जड्डू, और अगर उसकी बैटिंग नहीं आएगी तो पक्का मैं खुश रहूंगा, आई एम श्योर, बट फील्डिंग तो पक्का नहीं है। सो अगर टीम को जिताना है तो जड्डू पक्का बनते हैं टीम में। पर जड्डू का एक जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो विकेट टू विकेट बॉलिंग डालते हैं, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग डालते हैं, तो उसमें एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो अगर रन्स नहीं जाएंगे रेगुलर इंटरवल को तो बैट्समैन ट्राई करेगा कुछ तो अलग करने के लिए, और उसी में वो जड्डू को विकेट दे बैठेगा। सभी को लगता है जड्डू सिर्फ इकोनॉमिकल बॉलर है रन्स कम करने के लिए, नहीं, वो एक विकेट टेकिंग बॉलर है। और अगर उसके हाथ में जब एक शेर को लगता है ना शिकार, तो वो लिटरली 3-4 विकेट ले लेता है, राइट। सो और हमने देखा है कि रोहित शर्मा का कितना फेथ है रविंद्र जडेजा पे भी। निखिल नहीं देखो, बढ़िया लॉजिक है उनका। आई एग्री विथ हिम टिल द पॉइंट ऑफ बिल्डिंग प्रेशर बिल्ड करेगा और फिर कुलदीप विकेट लेके जाएंगे। क्योंकि हुआ अब तक ऐसा ही है। इफ दे आर चेजिंग एंड द ड्यू, इफ न्यूजीलैंड इज चेजिंग और ड्यू आ जाती है, तो इसलिए मैंने कहा वहां पे दैट्स वेयर आई विल टेक अ कॉल बिटवीन कुलदीप एंड श्रेयस अय्यर, कि वहां पे फिर मैं जडेजा और कुलदीप दोनों से फिर विकेट ज्यादा एक्सपेक्ट ना करके ये एक्सपेक्ट करूंगा कि श्रेयस अपना फॉर्म कंटिन्यू करे और वहां से मुझे एक अच्छा कंट्रीब्यूशन मिले। और देखिए दोनों ने अब तक इस वर्ल्ड कप में, रविंद्र जडेजा एज वेल एज कुलदीप यादव, दोनों ने तबाही मचाई है। और आंकड़े ये बयां करते हैं, कुलदीप यादव 9 मैच में 14 विकेट चटकाया है, रविंद्र जडेजा 9 मैच में 16 विकेट चटकाया है। ऑफ कोर्स ही इज प्लेड सम कैमियोज एज वेल लोअर डाउन द ऑर्डर। लास्ट कॉल है, आप दोनों को मेरा ये आदेश है कि आप दोनों में से एक ना एक को अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा। हु विल वॉलंटियर? नहीं देखो, मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया, पर मुझे कोई कॉल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको कॉल करा ही नहीं है, मैं आपका कॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, तो शांतनु ने मेरा कॉल उठाया नहीं, निखिल ने मेरा कॉल उठाया नहीं। एक सेकंड वेदांत को फोन लगाओ। हाय वेदांत, हाउ आर यू? Your savior is here. Yes, my savior is here, Vedant. Please save me, please save us from this deadlock. देखिए 2-3 चीजें दिमाग में मैं रखना चाहूंगा। सबसे पहली चीज ये जो रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने देखी है कि जो कुलदीप यादव है वो 5वें गेंदबाज बन रहे हैं। बहुत सारे मैचेस के अंदर वो चौथे गेंदबाज थे, अब वो 5वें बन रहे हैं शामी के आने के बाद। आप सबसे पहले जसप्रीत बुमराह, फिर मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, रविंद्र जडेजा और फिर कुलदीप यादव। इस तरीके से अभी तक हमने देखा है गेंदबाजी होते हुए, क्योंकि ये एक ऐसा विकेट है जहां पे रन ज्यादा बनते हैं, क्योंकि एक सेमीफाइनल नॉकआउट मैच है। मुझे नहीं लगता कि ये वन साइडेड मैच होगा। वन साइडेड मैच क्योंकि नहीं होगा तो मुझे लगता है कि जितनी भी आप में स्किल्स हैं वो सारी की सारी स्किल्स यूटिलाइज होंगी, चाहे आप फील्डिंग कर रहे हो, चाहे आप बल्लेबाजी कर रहे हो, चाहे आप गेंदबाजी कर रहे हो। वहां पे मेरे को ऐसा लगता है कि शायद रविंद्र जडेजा जो हैं वो थोड़े से ज्यादा वाइटल हो जाते हैं। और अगर रविंद्र जडेजा और सिर्फ कुलदीप यादव में चूज करना हो, मैं श्रेयस अय्यर को यहां पे पिक्चर में नहीं लेकर आ रहा हूं, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव को चूज करना हो, उस वजह से शायद मैं रविंद्र जडेजा की तरफ जाऊंगा, जहां पे मुझे 10 ओवर भी देंगे, पॉइंट पे फील्डिंग करके भी देंगे और उसके बाद बल्लेबाजी आ सकती है। देखिए सेमीफाइनल है, बड़ा मुकाबला है, आप ये नहीं कह सकते बल्लेबाजी आएगी ही नहीं। और वहां बल्लेबाजी आती है तो कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा में से जडेजा से आप बल्लेबाजी की ज्यादा उम्मीद करते हैं बजाय कि कुलदीप यादव से। तो देखिए रविंद्र जाडेजा हुए इस टीम के 11th पिक। तो आपको कंबाइंड फैंटेसी 11 एक बार पढ़ा दूं। केएल राहुल, डेविन कॉनवे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, डैरिल मिचेल, केन विलियमसन, रचिन रविंद्रा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ट्रेंट बोल्ट एंड 11th पिक जो कि शांतनु के पिक थे, रविंद्र जाडेजा। देखिए मैंने वेदांत को फोन कॉल किया, लेकिन अब आपको भी फोन कॉल करना चाहूंगा ये बोलने के लिए कि यू हैव टू कनेक्ट विद अस अक्रॉस ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज के आज और अभी के अभी, वरना हम आपको एंजेलो मैथ्यूज के तरह टाइम्ड आउट कर देंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट प्लीज विजिट आवर वेबसाइट, चेक आउट द गिव अवे सेक्शन ऑफ crickfan.com फॉर अ चांस टू विन सम स्प्लेंडेड एंड एक्साइटिंग प्राइजेस। तो हमने 11 प्लेयर्स तो पिक कर लिए, लेकिन एक और अभी रिंकल है जिसको आयन करना बाकी है, वो है
कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का, इनफैक्ट वाइस कैप्टन दोनों के सेम है, केन विलियमसन इज बोथ द वाइस कैप्टन, लेकिन कप्तान में एक डिफरेंस है। निखिल वेंट विथ विराट कोहली एज हिज कैप्टन, शांतनु वेंट विथ रोहित शर्मा एज हिज कैप्टन। देखिए, टू प्लेयर्स हु पैक अ पंच, दो दिग्गज खिलाड़ी। लेकिन निखिल, शांतनु, ओपनिंग अप द फ्लोर फॉर यू गाइस टू सेटल दिस डिबेट, स्टार्टिंग विद निखिल दिस। मेरा सवाल का जवाब दे दो यार, उससे पहले क्यों करते हो ऐसा? इतना ज्यादा डिफिकल्ट सवाल क्यों दे देते हो? रोहित शर्मा, विराट कोहली। यार देखो, जैसे मैंने कहा, फॉर्म से बिल्कुल मस्ती नहीं, ग्रेट टच, एंड ऐसा नहीं कि रोहित भी टच में नहीं लगे, रोहित भी लगे हैं। तो इट इज जस्ट अ गट फील कॉल, फीलिंग के पिछली बार अंपायर्स कॉल था, जैसे वेदांत ने कहा 19 भुलाना है, तो मैं 19 भुला रहा हूँ। सब अंपायर्स कॉल नहीं, सब सीधा चलेगा जैसा अब तक चलता आया है, और आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग नॉक फ्रॉम हिम, एंड ही इज द मैन फॉर बिग ओकेशंस फॉर इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड सेम इज द केस विथ रोहित। सो इट इज अ कंप्लीटली इंडिविजुअल पर्सनल कॉल। आई फील उनका रोल ऐसा है कि ही इज द वन हु हैज टू बैट डीप, तो दैट्स व्हाई आई हैव गॉन विथ हिम। एंड अगेन, कोहली है तो सेफ है, सिक्योर है, फॉर्म भी है। निखिल, आपने कहा ही इज द मैन फॉर बिग ओकेजन्स, राइट? एक लाइन याद आई जो मेरी फेवरेट लाइन है, जब मैटर बड़े होते हैं तब किंग कोहली खड़े होते हैं। शांतनु। निखिल, मैं एग्री करता हूँ आपसे, बट वो क्या है ना, मैं एक्स कैप्टन नहीं करंट कैप्टन को पिक करूंगा, बिकॉज जो स्टार्ट दे रहे रोहित शर्मा वो एकदम अनबिलीवेबल है। सभी लोग अगर एक बंदे के बारे में बात करें ना तो रोहित शर्मा है, एक प्लेटफॉर्म सेट करके दे रहे हैं। एंड ऑब्वियसली वो कंसिडर नहीं करना चाहता मैं कि किंग कोहली का नॉकआउट्स में परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा वर्ल्ड कप्स में, उनका हाईएस्ट स्कोर इज अराउंड 35 रन्स, ओके। एंड रोहित शर्मा को कंसिडरिंग एक वर्ल्ड कप मैच है, वो चाहेंगे कि एक परफेक्ट स्टार्ट दे टीम को। सो मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ बड़ी इनिंग्स कोहली खेलेगा, ओके, ये मैं खुद भी चाहता हूँ दिल से, बट एक फ्लोर स्टार्ट देगा ना 60-70 और रन्स, बट इतने फास्ट रोहित करेगा ना, पॉइंट्स आपके ही बढ़ेंगे यार। आप आ जाइए, रोहित शर्मा को कर दीजिए, आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे, आप ही जीत जाओगे। ठीक है, एक पॉइंट खाली, वो हाई स्कोर कहाँ पे आया था? 2011 फाइनल्स। कहाँ पे आया था? थैंक यू। 35 से आप क्या 70 पॉइंट्स आ जाएंगे सिर्फ। रोहित शर्मा 40 भी मारेगा, 10 बॉल में मार देगा, ज्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे आपके। टाइम टू ब्रेक रिकॉर्ड्स। राइट। और आपके लिए इजी अनुभव कि उन्होंने पहले ही कहा था कि दोनों भी चलेंगे, तो फिर आई एम अज्यूमिंग कि उन्हें चलेगा रोहित शर्मा। वेदांत, निखिल की पिक विराट कोहली वर्सेस शांतनु की पिक रोहित शर्मा एज कैप्टन, हु वुड यू गो विथ? देखिए, बहुत ज्यादा टफ है ये, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में। मैं तो चाहूंगा कि दोनों प्रदर्शन करें। सबसे अच्छी चीज ये है कि दोनों को हमने टीम के अंदर जरूर रखा है, तो आपको एक नॉर्मल प्लेयर जैसा पॉइंट्स देके जाएंगे और एक 2x पॉइंट्स देके जाएंगे। देखा जाए जिस तरीके से पावर पैक परफॉर्मेंस चल रही है, शायद आप थोड़े से टेम्प्टेड रह सकते हैं रोहित शर्मा की तरफ, बट मुझे लगता है कि विराट कोहली का बिल्कुल भी कम नहीं आ सकते। जिस तरह का प्रदर्शन विराट कोहली ने करा है इस वर्ल्ड कप के अंदर, जब भी इंडिया प्रेशर में खड़ी हुई है, जब भी इंडिया को रन्स चाहिए, तब विराट कोहली खड़े हुए हैं। और मुझे लगता है क्योंकि ये नॉकआउट मुकाबला है, वो एक हंगर दिख रहा है दोनों के चेहरों पे, तो ये बहुत टफ होगा। बट फिर भी क्योंकि हमें एक फाइनल करना है, 51-49 इन फेवर ऑफ विराट कोहली। 51-49 इन फेवर ऑफ विराट कोहली, ये वेदांत का मानना है। लेकिन एक और प्रस्ताव है वेदांत, व्हाट इफ हम विराट कोहली या रोहित शर्मा में से एक को कप्तान बना दे और दूसरे को वाइस कैप्टन बना दे? इन अदर वर्ड्स, केन विलियम को ड्रॉप कर दे एज वाइस कैप्टन। बड़े खिलाड़ी जो हैं सिर्फ विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं है, केन विलियमसन और डेवन कॉनवे भी बड़े खिलाड़ी हैं, और उस वजह से वो अपनी टीम के लिए, वो अपने देश के लिए जरूर परफॉर्म करना चाहेंगे। और आप हमेशा जब फैंटेसी टीम बनाते हैं तो आप बैलेंस आउट बहुत जरूरी है करना। तो आपको चाहिए कि आपकी दूसरी टीम में वो खिलाड़ी जरूर हो कि आप अगर जीते नहीं तो हारे भी नहीं, और उस वजह से मुझे लगता है कि अच्छा चॉइस है दोनों के द्वारा कि कीवी को लिया है एंड नॉट एन इंडियन। तो वेदांत, निखिल एज वेल एज शांतनु की कंबाइंड फैंटेसी 11 हुई पूरी, एंड दिस कंबाइंड 11 रीड्स एज फॉलोज: केएल राहुल, डेविन कॉनवे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, डैरिल मिचेल, केन विलियमसन, रचिन रविंद्र, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, ट्रेंट बोल्ट एंड रविंद्र जाडेजा। इस टीम के कप्तान विराट कोहली जो कि थे निखिल के पिक, और इस टीम के वाइस कैप्टन केन विलियमसन। फैंटास्टिक। तो देखिए, इससे पूरी हुई हमारे भाइयों की कंबाइंड 11, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि वेदांत शर्मा की फैंटेसी 11 क्या है। वेदांत हैज गॉन विद अ सेफ टीम एज वेल एज अ रिस्की टीम, सो व्हाई नॉट किक ऑफ प्रोसीडिंग्स वेदांत विद योर सेफ टीम? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया जो है ये मुकाबला जीतेगी, और मुकाबला जीतने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी लगेंगे। इस वजह से 7 खिलाड़ी सेफ टीम के अंदर इंडिया से हैं और सिर्फ 4 खिलाड़ी न्यूजीलैंड की तरफ से हैं। 2 विकेट कीपर्स के साथ में गया हूं, केएल राहुल और डेवन कॉनवे।
5 बल्लेबाज, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बोला, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा, इसलिए 5 बल्लेबाज शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केन विलियमसन। एक ऑलराउंडर के साथ में गया हूं रचिन रविंद्र, जिनकी बल्लेबाजी भी आएगी और गेंदबाजी भी आएगी, और 3 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और ट्रेंट बोल्ट। मेरी टीम के जो कप्तान हैं वो रहेंगे विराट कोहली, और जो उप कप्तान हैं वो रहेंगे डेवॉन कॉनवे। तो ये थी वेदांत की सेफ टीम फॉर दोज ऑफ यू हु आर रिस्क अवर्स। लेकिन अगर आप डेयरिंग है, अगर आपको छलांग लगाना पसंद है, क्योंकि उड़ान भरने के लिए छलांग लगाना जरूरी होता है, देन यू लाइक वेदांत की रिस्की टीम। देखिए रिस्की इतनी भी ज्यादा रिस्की नहीं है, बट हमें उम्मीद है कि अगर इनमें से 1-2 खिलाड़ी चल जाते हैं तो शायद वो आपके इक्के बन जाएंगे और आपको सबसे आगे निकाल देंगे। तो ये आप हेड टू हेड में भी खेल सकते हैं और ग्रैंड लीग के अंदर भी बना सकते हैं। सबसे पहले विकेट कीपर की बात करना चाहूंगा, तो एक ही विकेट कीपर चुना है, वो है डेवॉन कॉनवे। 5 बल्लेबाज, क्योंकि मुझे लगता है कि वानखेड़े जो है वहां पे बहुत रन बनने वाले हैं। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव, मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव जो है वो आपके इक्के साबित हो सकते हैं। कहीं अगर बल्लेबाजी आ गई तो 5 ओवर के अंदर गेम चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा 2 जो बल्लेबाज हैं वो मैंने चुने न्यूजीलैंड से, डैरी मिचेल और केन विलियमसन। 2 ऑलराउंडर्स चुने हैं, रविंद्र जडेजा और रचिन रविंद्र, तो ये दोनों भी मैंने चुने। और 3 गेंदबाज हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और ट्रेंट बोल्ट। मेरी टीम के जो कप्तान हैं वो है रोहित शर्मा, और उप कप्तान जो है वो है केन विलियमसन। तो दैट कंप्लीट्स हमारे भाइयों की कंबाइंड फैंटेसी 11 और वेदांत की 2 फैंटेसी 11, एक सेफ टीम और एक रिस्की टीम। लेकिन एक और चीज इनकम्प्लीट है, विच इज आपकी पार्टिसिपेशन। तो आप भी जल्दी से माई टीम 11 का ऐप डाउनलोड करें, करने के बाद अपनी टीम बनाए, बनाने के बाद हमारे साथ शेयर करें। कहां शेयर कर सकते हैं? @crickfan.tv, और उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट भी चेकआउट करिए, crickfan.com। हेड ओवर टू द गिव अवे सेक्शन फॉर अ चांस टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस। सब कुछ खत्म वेदांत? यार मैंने इतनी मेहनत से 2 टीमें बनाई, आप इनसे पूछिए तो वो टीम कैसी है। निखिल से, शांतनु से। गुड रिमाइंडर, गुड रिमाइंडर। देखिए मैं इसलिए नहीं पूछा क्योंकि एक्सपर्ट की टीम कोई क्वेश्चन नहीं करता है, बट स्टिल निखिल, आपके हिसाब से योर थॉट्स ऑन वेदांत टीम्स? हाँ, मुझे अभी कॉल और चेक दोनों चलेगा, बहुत बढ़िया टीम है। मुझे वो रिस्की टीम काफी पसंद आई, स्पेशली वो सूर्य कुमार यादव का मेंशन, क्योंकि काफी 20% में कुछ तो लिया लोगों ने उन्हें, बट आई थिंक अगर चल गए ना बंदा तो एकदम स्ट्राइक रेट भी से इतने रन मारेगा और पॉइंट्स भी ज्यादा देगा। फैंटास्टिक गाइस, यू नो मैंने शो की शुरुआत में कहा था ये ऐसा शो है जहां हमारे 2 भाई कंपीट भी करते हैं और कोऑपरेट भी करते हैं, और आप दोनों ने कंपीट भी किया फियर्सली, लेकिन प्यार से कोऑपरेट भी किया। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच। एनीवे, बिग थैंक यू टू वेदांत, टू निखिल, टू शांतनु, और आपको भी हमारा शुक्रिया अदा फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस एडिशन ऑफ फैंटेसी कॉर्नर। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, इधर महफिल जमाएंगे। I'm अनुभव जैन, यू आर वॉचिंग फैंटेसी कॉर्नर, और बहुत जल्द आपके साथ फिर मुलाकात होगी। Until then, take care and stay safe.